किताब मुकद्दस में से अज़रा के 8वें बाब की तलावत। अर्थशस्ता बादशाह के दौरे सल्तनत में जो लोग मेरे साथ बाबल से निकले उनके आबाई खानदानों के सरदार ये हैं और उनका नस्बनामा ये है। बनी फिनिहास में से जैरसुम, बनी इतमर में से दानियल, बनी दाऊद में से हत्तोश, बनी सिकनिया की नस्ल के बनी परऊज में से ज़करिया और उसके साथ 150 मर्द नस्बनामे की रूह से गिने हुए थे। बनी बख्त मोआब में से एलीहू एनी बिन जराखिया और उसके साथ 200 मर्द, और बनी सिकनिया में से यहजीएल का बेटा और उसके साथ 300 मर्द, और बनी अदीन में से अबद बिन यूनतन और उसके साथ 50 मर्द, और बनी इलाम में से यसाया बिन इतलिया और उसके साथ 70 मर्द, और बनी सिफ्तिया में से जब्दिया बिन मिकाएल और उसके साथ 80 मर्द, और बनी युआब में से अब्दिया बिन यहीएल और उसके साथ 218 मर्द, और बनी सलोमियत में से यूसुफिया का बेटा और उसके साथ 160 मर्द, और बनी बबी में से जकरिया बिन बबी और उसके साथ 28 मर्द, और बनी अज़जाद में से योहनान बिन हकातान और उसके साथ 110 मर्द, और बनी अदोनिकाम में से जो सबसे पीछे गए उनके नाम ये हैं अलीफल्त और याईएल और समाया और उसके साथ 60 मर्द, और बनी बिगवी में से ऊती और जबूद और उनके साथ 70 मर्द। फिर मैंने उनको उस दरिया के पास जो अहादा की सिमत को बहता है इकट्ठा किया, और वहाँ हम 3 दिन खैमों में रहे, और मैंने लोगों और काहनों को मुलाहिजा किया पर बनी लावी में से किसी को न पाया। तब मैंने अलीअज़र और अरियल और समाया, इलनातन और यरीब और इलनातन और नातन और जकरिया और मिस्लाम को जो रईस थे और यूरेब और अल्नातन को जो मौलम थे बुलवाया, और मैंने उनको किस्फिया नाम एक मुकाम में ईदू सरदार के पास भेजा, और जो कुछ उनको ईदू और उसके भाइयों नेतनीम से किस्फिया में कहना था बताया कि वो हमारे खुदा के घर के लिए खिदमत करने वाले हमारे पास ले आए। और चूंकि हमारे खुदा की शफकत का हाथ हम पर था, इससे वो महली बिन लावी बिन इसराइल की औलाद में से एक दानिशमंद शख्स को और सिरबिया को और उसके बेटों और भाइयों यानी 18 आदमियों को, और हसबिया को और उसके साथ बनी मरारी में से युसाया को और उसके भाइयों और उनके बेटों को यानी 20 आदमियों को, और नतनीम में से जिनको दाऊद और अमीरों ने लावियों की खिदमत के लिए मुकर्रर किया था 220 नतनीम को ले आए। इन सबों के नाम बता दिए गए थे। तब मैंने अबावा के दरिया पर रोज़ा की मुनादी कराई ताकि हम अपने खुदा के हजूर उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने को फरोतन बने, क्योंकि मैंने शर्म के बायस बादशाह से सिपाहियों के जत्थे और सवारों के लिए दरख्वास्त ना की थी ताकि वो राह में दुश्मन के मुकाबले में हमारी मदद करें, क्योंकि हमने बादशाह से कहा था कि हमारे खुदा का हाथ भलाई के लिए उन सब के साथ है जो उसके तालब हैं, और उसका जोर और कहर उन सब के खिलाफ है जो उससे तर्क करते हैं। सो हमने रोज़ा रखकर इस बात के लिए अपने खुदा से मिन्नत की और उसने हमारी सुनी। तब मैंने सरदार काहिनों में से 12 को यानी सरबिया और हसबिया और उनके साथ उनके भाइयों में से 10 को अलग किया, और उनको वो चांदी सोना और ज़रूफ यानी वो हदिया जो हमारे खुदा के घर के लिए बादशाह और उसके वजीरों और अमीरों और तमाम इसराइल ने जो वहाँ हाजिर थे नजर किया था तोल दिया। मैं ही ने उनके हाथ में 650 किंतार चांदी और 100 किंतार चांदी के बर्तन और 100 किंतार सोना और सोने के 20 प्याले जो 1000 दिरहम के थे और चोखे चमकते हुए पीतल के 2 बर्तन जो सोने की तरह कीमती थे तोल कर दिए। और मैंने उनसे कहा कि तुम खुदावंद के लिए मुकद्दस हो और ये बर्तन भी मुकद्दस है, और ये चांदी और सोना खुदावंद तुम्हारे बाप दादा के खुदा के लिए रजा की कुर्बानी है। सो होशियार रहना जब तक यरूशलेम में खुदावंद के घर की कोठरियों में सरदार काहिनों और लावियों और इसराइल के आबाई खानदानों के अमीरों के सामने इनको तोल ना दो, उनकी हिफाजत करना। सो काहिनों और लावियों ने सोने और चांदी और बर्तनों को तोल कर लिया ताकि उनको यरूशलेम में हमारे खुदा के घर में पहुंचाएं। फिर हम पहले महीने की 12वीं तारीख को अबावा के दरिया से रवाना हुए कि यरूशलेम को जाएं, और हमारे खुदा का हाथ हमारे साथ था और उसने हमको दुश्मनों और रास्ते में घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। और हम यरूशलेम पहुंचकर 3 दिन तक ठहरे रहे, और चौथे दिन वो चांदी और सोना और बर्तन हमारे खुदा के घर में तोलकर काहन मरीमोत बिन ओरिया के हाथ में दिए गए, और उसके साथ अलीअज़र बिन फिनिहास था और उनके साथ ये लावी थे यानी यूसबाद बिन यशु और 9 ईदिया बिन बिनवी सब चीजों को गिनकर और तोलकर
पूरा वजन उसी वक्त लिख लिया गया। और असीरी में से उन लोगों ने जो जलावतनी से लौट आए थे इसराइल के खुदा के लिए सख्तनी कुर्बानियां चढ़ाई, यानी सारे इसराइल के लिए 12 बछड़े और 96 मेंढे और 77 बरे और खता की कुर्बानी के लिए 12 बकरे। ये सब खुदावंद के लिए सख्तनी कुर्बानी थी। और उन्होंने बादशाह के फरमानों को बादशाह के नायबों और दरिया पार के हाकिमों के हवाले किया और उन्होंने लोगों की और खुदा के घर की हमायत की। आमीन।